किसी को मैसेज टाइप करते टाइम क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पूरा सेंटेंस इंग्लिश में लिखने के बाद एट द एंड आपको कन्फ्यूजन हुआ कि मैंने एट सही लगाया है या इन लगा दूँ या ऑन ही लगा देता हूँ, पर फिर हुआ ये कि पूरा मैसेज डिलीट करके उस मैसेज को अपनी मदर लैंग्वेज में लिखना हमने प्रेफर्ड समझा कि यार कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कुछ गलत ना लिख दूँ। पर आप यकीन माने, वी ऑल हैव बीन देयर, हम सभी ने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है कि ऑन लगाना है या इन लगाना है या एट लगाना है। इवन मैं तो आपको और एक लेवल पहले से शुरू करना चाहती हूँ, और वो ये है कि इस शब्द की सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। हमारे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्कूल्स में हमें पढ़ाया गया था कि इस वर्ड को आप प्रोनाउंस करें प्रीपोजिशंस। सिंपल तो है प्रीपोजिशन, पर सही प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको एक्चुअल में पी को एक साथ प्रोनाउंस करना है और ओ को प्रोनाउंस करना है UH, मतलब और जो जोर देना है, स्ट्रेस देना है, वो देना है थर्ड सिलेबल को। मतलब जब आप SI वाला पार्ट बोलोगे तो थोड़ा ज़ोर से बोलोगे, और फिर आएगा शन। कोशिश करके देखें, आप भी रिपीट कीजिएगा सुनकर। प्रीपोजिशंस, वाओ, प्रीपोजिशंस, प्यारा लग रहा है ना? प्रीपोजिशंस, अमेजिंग। आई जस्ट लव द वे यू प्रोनाउंस द वर्ड। नहीं प्रोनाउंस किया है तो प्लीज़ कर लेना। अब आते हैं कि प्रीपोजिशंस एग्जैक्टली लगती कैसी हैं? बिल्कुल ऐसी, एकदम फुल ऑफ एटीट्यूड, अमीर बाप के जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, उसी तरह लगती हैं प्रीपोजिशंस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी के कोई रूल्स फॉलो नहीं करती। इनका जब मन करता है, जहाँ मन करता है, ये आ जाती हैं। पर उससे पहले क्या हम ये समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशंस हमें यूज़ क्यों करनी है? देखिए, हम प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं 3 बेसिक पर्पसेस के लिए। पहला, अगर आप बताना चाहते हो कि कोई चीज़ कहाँ रखी है, उसकी लोकेशन क्या है। अगर आप अपनी बात बता रहे हो और आप कह रहे हो यार मैं अपने कमरे में हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं मॉल में हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, या मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मैं प्लेन में हूँ, मैं बस में हूँ, मैं साइकिल राइड कर रहा हूँ। आप लोकेशन बता रहे हो। मैंने आपसे पूछा मेरा चार्जर कहाँ है, आपने कहा आपका चार्जर आपके बैग में है। आप चीज़ों की और लोगों की लोकेशन बता रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस। दूसरा, आप प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं जब आप टाइम बताते हो कि कोई काम कब हुआ या कब होगा। जैसे मैं आपसे वीकेंड पर मिलूँगा, मैं उससे कल मिला, मैं उससे 8 बजे मिला, या ये इंसिडेंस पिछले सर्दियों में हुआ था, या ये न्यू ईयर के टाइम पर हुआ था, क्रिसमस के टाइम पर हुआ था, 8 बजने में ठीक 2 मिनट थे जब ये काम हुआ। जब आप टाइम बताओगे तो उससे पहले देखो वर्ड में ही आया है प्री पोजिशन, मतलब टाइम के बारे में बताने से पहले जो वर्ड हमें प्लेस करना है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, या प्लेस बताने से पहले जो शब्द आएगा वो है प्रीपोजिशन। इसके अलावा आप इसको डायरेक्शंस बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, पर वो डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आज पूरा फोकस सिर्फ ये समझते हैं कि कोई भी काम किस समय हुआ उसको ठीक से बता पाएं, और कोई भी चीज़ कहाँ रखी है, एग्जैक्टली कहाँ पर है वो चीज़, वो बताने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गई हिंदी, अब मुझे इंग्लिश बोलनी बस शुरू करनी है, तो आपको ये फैक्ट जानकर शायद थोड़ा सा और इंटरेस्ट आए इस लेक्चर में कि आप जितने भी सेंटेंसेस पूरे दिन में बोलते हैं, 70% सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में प्रीपोजिशन अपना रास्ता बना ही लेती है। मतलब 70% सेंटेंसेस जो आप इंग्लिश में बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन आती है। तो इस टॉपिक के साथ ज़िंदगी भर परेशान रहने से अच्छा है कि हम आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर देख रहे हैं ये पहली वीडियो, तो मेरा नाम विद्युषी है और हम एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे कोर्स का है 23rd डे। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, हज़ारों बच्चों की तरह लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में चिल अपने घर में आराम से खुद से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारा प्यार जैसे कि आप देते आए हैं इन सभी वीडियोस को, बस वो देते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन से जान पहचान बढ़ाने के लिए हम जानते हैं इनके घर के नाम सबसे पहले, ताकि हम इनका मीनिंग डिकोड कर पाएँ। एट का घर का नाम है खास समय या खास जगह,
मतलब खास जगह की जब आप बात करेंगे तब आप एट को यूज़ करेंगे, खास समय की बात करेंगे तब भी आप एट को यूज़ करेंगे। ऑन का नाम है दिन, दिनांक या किसी चीज़ पर रखा हुआ। थोड़ा अजीब नाम है ना, पर ग्रामर फैमिली के सभी लोगों के नाम थोड़े अजीब ही होते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। पर ये घर के नाम जानने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन प्रीपोजिशंस को जानने से। दिन मतलब डे, जब आप दिन की बात करोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, उससे पहले आप ऑन लगाओगे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। और अगर आप बात करोगे डेट की, दिनांक मतलब डेट, जब स्पेसिफिक डेट बताओगे कि मैं आपसे 23 नवंबर को मिलूँगा, तब भी आप ऑन लगाएंगे, ऑन 23 नवंबर। और अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पर रखी है, उसको छूती हुई, तो तब भी ऑन आएगा। तो इसका घर का नाम बन गया दिन, दिनांक, पर, सिंपल। और इनका नाम है शहर, देश, महीने, साल, किसी चीज़ के अंदर। आई नो थोड़ा सा अजीब है, पर एक बार ही तो याद करना है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको ये घर के नाम हिंट्स देते रहेंगे कि कहाँ क्या लगाना है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी शहर की बात कर रहे हैं तो आप इन लगाएंगे, देश की बात कर रहे हैं तो भी इन लगाएंगे, महीने की बात कर रहे हैं तो उससे पहले भी इन लगाएंगे, साल की बात कर रहे हैं उससे पहले भी इन लगाएंगे कि कोई भी काम इस साल में हुआ था या इस साल में होगा। तो in 2022 we are going to open 10 more branches of Ocean English Academy। या मैं गुड़गांव में रहती हूँ, शहर, I live in गुड़गांव। मैं इंडिया में रहती हूँ, I live in India। आप कौन से शहर में रहते हैं या कौन से देश में रहते हैं, बताएं मुझे। और इसके अलावा इनको जब प्लेस की बात करेंगे तो कहेंगे कि कोई चीज़ किसी चीज़ की अगर अंदर है तो वो इन के साथ आएगी। तो इनका घर का नाम हो गया शहर, देश, महीने, साल, किसी चीज़ के अंदर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला कंपैरिजन देखते हैं, आई एम एट द रेस्टोरेंट सही है या फिर आई एम इन द रेस्टोरेंट सही है? दोनों सही हैं। एट बता रहा है लोकेशन, कि कोई चीज़ किसी खास जगह पर है। आपको ये आइकॉन पता है, ये वैसा नहीं बना जैसा मुझे बनाना था, पर आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं। ये है लोकेशन इंडिकेटर, जो बता रहा है कि किसी चीज़ की लोकेशन क्या है। तो अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि आप किस लोकेशन में हैं, तो आप एट यूज़ करेंगे। जैसे मैं मॉल में हूँ, आई एम एट मॉल राइट नाउ। मैं हॉस्पिटल में हूँ इस टाइम, आई एम एट द हॉस्पिटल राइट नाउ। मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ तो आई एम एट द रेस्टोरेंट। पर अगर मैं आपसे मिलने आने वाली हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ हो, तो आप ये ना कहकर मेरे को कह सकते हैं कि मैं रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ। आई एम इन द रेस्टोरेंट, आई एम इन द मॉल, मतलब मैं मॉल के अंदर हूँ। तो दोनों ही सही हैं। किसी को लोकेशन बतानी है तो आप कहें आई एम एट द मॉल, और अगर बताना है कि आप मॉल के अंदर हो, पार्किंग एरिया, एंट्रेंस पर, या उसका जो दूसरा कोई एरिया है वहाँ पर नहीं, आप बता रहे हो कि स्पेसिफिकली मैं मॉल के अंदर ही हूँ, तो आप इन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। पर याद रहे कि ये रूल्स दूसरी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं अपने घर की, तो आप रूम के साथ हमेशा इन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक कमरा 4 दीवारों से इनक्लोज्ड होता है, वो बंद है। तो जो भी चीज़ बंद है उसके लिए आप इन यूज़ करोगे कि आई एम इन माई रूम, मैं किचन में हूँ, आई एम इन द किचन। और अगर एक जगह पर बहुत सारे कमरे हैं और आप सिंपल बताना चाहते हो कि मैं उस जगह पर हूँ, उस लोकेशन पर हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एट होम। घर की लोकेशन है तो आई एम एट होम। पर अगर आप बता रहे हो कि मैं घर के किस पर्टिकुलर कमरे में हूँ और वो खास कमरा बस 4 दीवारों से बंद है, तब इन यूज़ करेंगे। तो अगर आपको मुझे बताना है कि मैं अपने ऑफिस में हूँ, रूम नंबर 55 में, तो आप कैसे बताएंगे? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ऑफिस में हूँ, लोकेशन, उसके बाद हमने और स्पेसिफिक कर दिया कि मैं रूम नंबर 55 में हूँ।
कोशिश करें, आई नो यू कैन डू इट। बाकी अगर डाउट है तो आने वाले स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा। सेम, आई एम इन द मार्केट और आई एम एट द मार्केट। देखो, इन द मार्केट मतलब आप कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हो खरीदने के लिए। जैसे आई एम इन द मार्केट फॉर कार, मैं गाड़ी खरीदने के लिए मार्केट में हूँ और मैं कुछ स्पेसिफिकली ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को ये लेना है। पर अगर आप मुझे अपनी लोकेशन बता रहे हो, मे बी मेरे को आपसे मिलने आना था और आपने कहा मैं तो घर पर नहीं हूँ, मैं तो मार्केट में हूँ, सिंपल इंडिकेट करने के लिए कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहेंगे आई एम एट द मार्केट राइट नाउ। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फोर्थ, आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर या फिर आई रेड इट ऑन द न्यूज़पेपर। देखो, अब जो हमने पहले रूल पढ़े थे उसमें था किसी चीज़ पर, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो अखबार के ऊपर ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है और हम उसे वहाँ उसके ऊपर पढ़ते हैं। तो मैंने ये न्यूज़पेपर पर पढ़ा कि ऐसा 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 कुछ फैक्ट है। पर यहाँ पर एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर लेती हैं। वही प्रीपोजिशंस, मैंने आपको उनकी फ़ोटो दिखाई थी ना, थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़े बिगड़े हुए हैं। तो रूल ये है कि अगर कोई प्रिंटेड मीडिया में आप चीज़ पढ़ते हैं, अखबार है, बुक है, मैगज़ीन है, हमेशा इन यूज़ करेंगे। सो आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर, आई रेड इट इन अ मैगज़ीन, मैंने ये किसी मैगज़ीन में पढ़ा था। अब आप ट्रांसलेट करें, मैंने इस मूवी की स्क्रिप्ट न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। प्रिंटेड मीडिया के लिए आप हमेशा इन यूज़ करेंगे और ऑन नहीं। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ एज अ ट्रेनर, ऑब्वियसली आई एम केपेबल इनफ ऑफ डूइंग दैट, पर वो सिर्फ आपकी याददाश्त को थोड़ा और विविड करने के लिए होगा कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ कहानी है। पर यहाँ पे कहानी चलती नहीं है, क्योंकि कहानी के हिसाब से तो कोई ट्रेनर आपको कहेगा कि अखबार पढ़ लिखा है तो ऑन लगा दो, पर नहीं, वो कह रहा है अखबार के अंदर लिखा हुआ है। अब वो अखबार ऐसे बंद भी हो सकता है तो वो इन हो गया, या उसकी ऐसे बाउंड्री है, वो बंद है चारों तरफ से तो इन हो गया। सिंपल तरीका ये है कि आप याद कर लें, प्रिंटेड मीडिया के लिए हम इन यूज़ करेंगे, ऑन नहीं। नेक्स्ट, आई हर्ड इट ऑन द रेडियो और आई हर्ड इट इन द रेडियो। मेरे हिसाब से तो आवाज़ रेडियो के अंदर से आती है, तो ये होना चाहिए आई हर्ड इट इन द रेडियो, पर ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप बात करोगे, मतलब जो चीज़ें बिजली से चलती हैं उनके थ्रू अगर कोई बात आपको पता चली है तो आप ऑन यूज़ करोगे। तो इसीलिए आप कहते हो ऑन इंटरनेट, ऑन टीवी, ऑन रेडियो। याद कर लो, एक ही बार तो याद करना है। तो मैंने ये रेडियो में सुना था, आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, कोई कन्फ्यूजन नहीं, आई हर्ड इट ऑन द रेडियो। मैंने ये मूवी टीवी में देखी थी, आप ट्रांसलेट करें, मैंने ये मूवी टीवी में देखी थी पहली बार। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। कम एंड सिट ऑन द टेबल, कम एंड सिट एट द टेबल, दोनों सही हैं। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि आओ और मेज के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ, तो आप उसे कहोगे सिट ऑन द टेबल। पर अगर आप लोकेशन बता रहे हो कि मेज पर कुर्सी खींचकर वहाँ बैठना है, तो वो लोकेशन के हिसाब से हो गया कम एंड सिट एट द टेबल। एट द टेबल के टाइम पर टेबल के पास आपके पास बैठने के लिए कोई ना कोई और चीज़ होगी और आपने उसको एज अ लोकेशन बताया है, कम एंड सिट एट द टेबल। पर अगर आप कहोगे सिट ऑन द टेबल, तो आप दूसरे को कह रहे हो कि आओ और मेज के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ। फनी राइट? बच्चों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर, वर यू एट जैक्स पार्टी लास्ट नाइट, वर यू इन जैक्स पार्टी लास्ट नाइट। फिर से सेम कन्फ्यूजन। अगर मैं सोचूं कि पार्टी एक बहुत बड़े हॉल में हो रही थी और मैं उस हॉल में था, तो आई एम इन जैक्स पार्टी राइट नाउ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप मुझे लोकेशन बता रहे हो कि आप कहाँ थे, आप पार्टी में थे, आप यहाँ पे जगह की बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी लोकेशन बता रहे हो कि यार मैं ना एक पार्टी में था, तो आई वॉज एट द पार्टी, आई वॉज एट जैक्स पार्टी। सिंपल। एक और एडिशनल रूल इसके साथ अप्लाई होता है कि जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर हम हमेशा एट यूज़ करना प्रेफर करते हैं इन की जगह। जैसे मैं मूवी देख रहा हूँ तो मैं मूवी हॉल में हूँ, आई एम एट थिएटर, आई एम एट सिनेमा, समथिंग लाइक दैट। ओके,
पर एक बात प्लीज़ याद रखें कि जब आप घर की बात करोगे तो एट होम कहेंगे, आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं घर के अंदर हूँ तो आई एम इन द होम, आप कहेंगे आई एम एट होम। और अगर आप एक पर्टिकुलर कमरे की बात करेंगे तो वहाँ इन यूज़ करेंगे। दिस वन इज़ माई फेवरेट। वीकेंड्स के साथ ऑन लगाना है, एट लगाना है या इन लगाना है। वॉट डू यू डू ऑन वीकेंड्स, वॉट डू यू डू एट वीकेंड्स, वॉट डू यू डू इन वीकेंड्स। तीनों ही सुनने में बिल्कुल बहुत सही लग रहे हैं, पर अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे ऑन वीकेंड्स और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे एट वीकेंड्स। तो मैं प्रेफर करती हूँ बोलना व्हाट डू यू डू एट वीकेंड्स, व्हाट डू यू डू एट वीकेंड्स, क्योंकि एट आप यूज़ करते हैं किसी खास समय को बताने के लिए कि वो कौन सा खास समय है, वो है उस हफ्ते का खास जो छुट्टी वाले 2 दिन हैं वीक के एंड वाले, वो तो वहाँ पर हम कहेंगे व्हाट डू यू डू एट वीक एंड्स। क्यों आया है, क्योंकि हम कह रहे हैं वो सभी वीकेंड्स जो एक साल में आते हैं, मतलब आप यूजुअली अपने वीकेंड्स को कैसे स्पेंड करते हैं। व्हाट डू यू डू एट वीकेंड्स। सो गाइज, व्हाट डू यू डू एट वीकेंड्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक सेंटेंस में अपना आंसर टाइप करें कि आप यूजुअली वीकेंड्स पर वो क्या स्पेशल करते हैं जो आप वीकडेज पर नहीं करते हैं। इससे आपका माइंड थोड़ा सा एक्सरसाइज करेगा और आपकी थोड़ी सी और स्पीकिंग और रिटन इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी, और लिखने के बाद आप उसको बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आई लिव एट गुड़गांव और आई लिव इन गुड़गांव। और मैंने ऑलरेडी इसका आंसर आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि शहरों से पहले हम इन यूज़ करते हैं, एट नहीं। पर अगर मुझे आपको अपनी सोसाइटी का नाम बताना है कि मैं किस सोसाइटी या किस सेक्टर में रहती हूँ, तो लोकेशन के लिए वहाँ पर फिर से आएगा आई लिव एट सेक्टर 46 और वट एवर इट इज़। आई लिव एट XYZ सोसाइटी। सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सेक्टर की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन बतानी है तो एट यूज़ करें, पर शहर से पहले आएगा इन। तो आप किस शहर में रहते हैं बताएं। आई लिव इन XYZ सिटी, आई लिव इन कंट्री का नाम। और अगर आप बताएंगे अपने सेक्टर या अपने सोसाइटी का नाम तो आप उससे पहले यूज़ करेंगे एट। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आई लिव एट सेक्टर 46 और आई लिव इन सेक्टर 46 एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। जैक इज़ गुड इन कुकिंग और जैक इज़ गुड एट कुकिंग। वैसे दोनों ही ठीक हैं, मतलब एक्सेप्टेबल है, पर बिल्कुल सही ग्रामर के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी का कोई गुण बता रहे हैं या एडजेक्टिव से पहले आप हमेशा एट यूज़ करें। ये ग्रामेटिकली ज़्यादा अपीलिंग और एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, उसका गुण बता रहे हैं, तो कहें ही इज़ एक्सीलेंट एट मैथ्स, शी इज़ प्रिटी गुड एट ड्राइंग। जैक इज़ प्रिटी गुड, प्रिटी मतलब बहुत अच्छा, प्रिटी गुड बहुत अच्छा। जैक इज़ प्रिटी गुड एट कुकिंग। आर यू गुड एट कुकिंग? वेल, आई एम नॉट. I know that's bad, but I'm not pretty good at cooking, but I'm good at teaching. What do you say? Next slide पर आते हैं। She came back at night. She came back in night. अगर आपने prepositions पहले पढ़ी हैं तो काफ़ी सारी वीडियोस में या जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ आप देखेंगे कि हम कहते हैं in the morning, in the evening, पर at night। ऐसा क्यों? क्योंकि night एक पूरा ड्यूरेशन है, वो जब अंधेरा होता है, हम इनएक्टिव होते हैं, हम लोग कोई और काम नहीं करते, तो एक स्पेसिफिक दिन की ड्यूरेशन को बताने के लिए हमने एट यूज़ किया है कि शी केम बैक एट नाइट। और अगर आप नाइट का और कोई स्पेसिफिक समय बताना चाहते हैं कि आधी रात में, तो आप कहेंगे शी केम बैक एट मिडनाइट। कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे पता है, तभी तो मैंने आपको प्रपोजिशंस की शक्लें दिखाई थी कि वो थोड़े मूडी हैं, जहाँ मन करता है आ जाता है। और हम ट्रेनर्स बेचारे कोशिश करते रहते हैं कि कैसे किसी एक्सप्लेनेशन में उस प्रपोजिशन को फिट कर दें। ठीक है, तो आप नाइट के साथ एट यूज़ करना प्रेफर करें, इन नहीं। सो शी केम बैक एट नाइट। आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट ट्यूसडे।
क्या होना चाहिए, आप सजेस्ट करें। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलता हूँ। आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट ट्यूसडे। एक और सरप्राइज कि लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस और दैट, जब आप समय की बात करेंगे तो इन शब्दों से पहले कभी भी प्रीपोजिशन लगानी ही नहीं है। यहाँ पर प्रीपोजिशन का कोई यूज़ नहीं है। इन वर्ड से पहले आप कभी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। इवन टुमारो भी एक ऐसा वर्ड है, आप उससे पहले कभी नहीं कहेंगे आई विल मीट यू ऑन टुमारो, वहाँ प्रीपोजिशन की नहीं है ज़रूरत। तो आप कहें आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू नेक्स्ट ट्यूसडे। अब आप ट्रांसलेट करें, मैं उससे पिछले महीने मिला था। इन नहीं लगाना है, इनके बिना सेंटेंस बनाएं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि इनसे पहले आपको कभी प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। आप इसे याद करने की कोशिश करें और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, दिस और दैट। दिस मतलब आज सुबह, मैं उससे आज सुबह मिला, तो आप ये नहीं कहेंगे आई मेट हिम इन दिस मॉर्निंग। इन हटा देंगे, कहेंगे आई मेट हिम दिस मॉर्निंग। मैं उससे आज शाम को मिलूँगा। आई विल मीट हिम, विल क्योंकि फ्यूचर में मिलूँगा, आई विल मीट हिम दिस इवनिंग। दैट्स ऑल। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ लिखा है एट द बालकनी आएगा या ऑन द बालकनी आएगा। देखो, बालकनी ऐसे हवा में लटकी रहती है, ठीक है, वो आपके रूम का एक एक्सटेंडेड पार्ट है और वो थोड़ा हवा में ऐसे रहता है, तो वो कह रहा है यहाँ पर हमेशा ऑन यूज़ करो। मैं आपको बस कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर बालकनी के लिए आप हमेशा हमेशा ऑन ही यूज़ करेंगे। तो आई एम सिटिंग ऑन द बालकनी, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन द बालकनी, ना कि इन द बालकनी और एट द बालकनी। ये सेंटेंसेस मैंने बहुत ही ध्यान से चूज़ करे हैं, वही वाले सेंटेंसेस उठाए हैं जो आपको रोज़ कॉन्वर्जेशन के लिए कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं, वरना ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आर यू स्टिल ऑन बेड, आर यू स्टिल इन बेड। मेरे हिसाब से ऑन बेड होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं बेड पर हूँ, मतलब क्या तुम अभी तक सो रहे हो, क्या तुम अभी तक बेड पर पड़े हो? आर यू स्टिल ऑन बेड। पर यहाँ पर एक और नई एक्सप्लेनेशन, वो कह रहे हैं कि यार बेड ना चारों तरफ से बंद होता है और जब आप सोते हो तो आप कोई ना कोई बेड कवर या शीट लेते हो या ब्लैंकेट लेते हो उसको ऐसे ढककर सोने के लिए, तो आप बंद हो गए चारों तरफ से। तो अगर आप सोने की बात कर रहे हो तो हमेशा ऑन नहीं इन यूज़ करो। आर यू स्टिल इन बेड और आई एम स्टिल इन बेड मतलब मैं अभी भी सो रहा हूँ। पर अगर बच्चे उस बेड के ऊपर बैठकर होमवर्क कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप कहोगे या दे आर सिटिंग ऑन द बेड। पर अगर बात सोने की है जहाँ पर आप लेट गए हो और बेड चारों तरफ से कवर्ड है, आप ढके हुए हो, आपने ब्लैंकेट लिया हुआ है या नहीं भी लिया हुआ है, सोने की बात है, तो आप कहेंगे आई एम इन द बेड। और आर यू स्टिल इन बेड, तुम अभी भी सो रहे हो, आर यू स्टिल इन बेड, अभी भी बेड पर ही लेटे हो। और अगर बैठे हुए हो, कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, तब आप कहेंगे ऑन बेड। नेक्स्ट स्लाइड, आई एम ऑन द बस और आई एम इन द बस। कम ऑन, मैं बस के अंदर हूँ, आई एम इन द बस। बस चारों जगह से बंद है, पर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है ना, प्रीपोजिशंस हैं। वो कह रहे हैं अगर आप किसी भी व्हीकल में चल फिर सकते हैं, इधर से उधर घूम सकते हैं, तो आप उसमें ऑन यूज़ करेंगे। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपके पास ये लिबर्टी है कि आप इधर से उधर घूम पाएँ, वहाँ पर हम ऑन कहेंगे। तो प्लेन के साथ भी ऑन आएगा, बस के साथ भी ऑन आएगा, और क्योंकि बाइसिकल पर आप ऐसे बैठकर उसको राइड करते हैं तो बाइसिकल के साथ भी ऑन आएगा। तो अगर आप बस में हैं तो आप कहेंगे आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द बस, नॉट आई एम इन द बस, आई एम ऑन द बस। और अगर अपनी गाड़ी में हो तो गाड़ी में चलने फिरने की जगह नहीं होती, आप ड्राइव कर रहे हो, आप कहोगे या आई एम इन अ कार राइट नाउ सो आई विल कॉल यू बैक, मतलब मैं गाड़ी में हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ।
तो ये थे कुछ बेसिक सेंटेंसेस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, और शायद इस वीडियो के बाद आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। अगर हो गई हो तो भी बताओ, नहीं समझ आया तो भी बताओ, दूसरी वीडियो बना देंगे। रेस्ट मैंने प्लान किया है कि नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए हैड बीन पर। अगर आपकी कोई और सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। जिस भी सजेशन के ऊपर आएंगे सबसे ज़्यादा लाइक्स, मैं बनाऊंगी वीडियोस उन्हीं टॉपिक पर सबसे पहले। रेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, until we meet again.